नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन लेते हुए उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके अलावा पूजा खेड़कर को भविष्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूजा खेड़कर मामले की जांच के लिए यूपीएससी ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा की है। जांच में पता चला कि 15 साल में इकलौता पूजा का एक केस ऐसा है जिसमें यह पता नहीं लगाया जा सका कि पूजा खेड़कर ने कितनी बार परीक्षा दी है, क्योंकि पूजा ने हर बार अपना नाम व माता पिता का नाम भी बदल दिया था। भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए एसओपी और भी मजबूत कदम उठा रही है। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान के कोम में जामकारन मस्जिद की गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया है। यह लाल झंडा बदला लेने का प्रतीक है, जो बढ़ते तनाव और इजरायल के खिलाफ संभावित जवाबी हमले को संकेत देता है। लाल झंडा ईरान में अक्सर लगाया जाता है, जो कि शहीदों के खून का प्रतीक है। वह मुहर्रम के दौरान खास तौर पर लगाया जाता है। इस पर लिखा है या ला थारत अल हुसैन, जिसका मतलब है ए हुसैन के बदला लेने वालों। हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती होने के नाते हुसैन शिया इस्लाम के प्रमुख माने जाते हैं। देश में मानसून की भारी बारिश से तबाही का मंजर कम नहीं हो रहा है। कल भूस्खलन में वायनाड में हुई मौतों का सिलसिला थमा भी नहीं था कि रुड़की में एक मकान बारिश की वजह से भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं 11 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है। यह घटना बहादुरबाद क्षेत्र के भारापुर गाँव की है। मकान के गिरने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी तरह कल रात दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भी एक मकान भरभराकर गिर गया और कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना सामने आई है। अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है, माहौल और दिलचस्प होता जा रहा है। ट्रंप ने अब कमला हैरिस के भारतीय मूल का मुद्दा उठाया है। बुधवार को एक कार्यक्रम में पूछा कि कमला भारतीय है या अश्वेत है। उन्होंने कहा, हमेशा से खुद को भारतीय विरासत से जुड़ा बताती थी, लेकिन अब वो खुद को अश्वेत बताती है और कमला चाहती है कि उसे दुनिया अश्वेत के रूप में जाने। ट्रंप ने कहा कि वो जो भी है, मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। वहीं कमला ने ट्रंप पर पलटवार कर कहा, ट्रंप की भाषा नफरती है, किसी की बेइज्जती करना उनकी पुरानी आदत है। कमला ने कहा, हमें ट्रंप से बेहतर इंसान की जरूरत है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान में इजराइल द्वारा हत्या के बाद ईरान में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने ईरान के अधिकारियों को इजराइल पर सीधे हमले करने का आदेश जारी किया है। खामनेई ने कहा, हमास प्रमुख की हत्या एक गंभीर हमला है और यह हमला ईरान में हुआ है, इसलिए जवाब देने की जिम्मेदारी भी ईरान की ही है। वहीं इजराइल ने कहा, ईरान हम पर हमला करके बहुत पछताएगा, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। गायकवाड़ ने अपने क्रिकेट करियर में 40 टेस्ट मैचेस में 1985 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल है। अंशुमान की माली हालत ठीक नहीं होने पर कपिल देव उन्हें अपनी पूरी पेंशन दे रहे थे। कपिल की इस मदद के बाद बीसीसीआई ने भी 1 करोड़ की मदद अंशुमान को दी है। साथ ही उनके अन्य साथी मोहिंदर, संदीप पाटिल, मदन लाल और कीर्ति आजाद भी मदद को आगे आए थे। उन्होंने 15 एक दिवसीय मैचों में भी शिरकत की थी। उनके निधन पर पीएम मोदी और खेल जगत के सभी दिग्गजों ने दुख व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हिमाचल में बीती रात भारी बारिश से तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और रामपुर में 3 जगह बादल फटने से चौहार घाटी में एक पहाड़ी के दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। इस हादसे में 2 परिवारों के 6 से अधिक सदस्य लापता हो गए। वहीं एक शव बरामद हुआ है और अन्य 9 जने लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही शिमला जिले के समेत खड़ इलाके में बादल फटने के बाद से 19 लोगों की खबर नहीं मिल रही है। इसी तरह उत्तराखंड की टिहरी में बादल फटने से 2 की मौत हो गई है और अन्य 2 घायल हुए हैं। साथ ही केदारनाथ में 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है।
बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हैं। उनकी नाराजगी इस बाबत है कि बंगाल कांग्रेस इकाई ने टीएमसी के प्रति नरम रुख अपनाया है। उनका कहना है कि टीएमसी कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को हर दिन पीटा जा रहा है। उन्होंने आलाकमान को दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया है कि वो अपने पार्टी के साथियों के साथ सड़कों पर उतरकर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा और अन्याय से समझौता नहीं करूंगा। अधीर ने कहा वो कई दिनों से सोनिया से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। ये आलाकमान की हठधर्मिता और घमंड को बताता है। उनके इस बगावती तेवर को देखकर एनडीए के रामदास अठावले ने उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया है। आज गुरुवार तड़के झारखंड के लातेहार में तीर्थयात्री देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लौट रहे थे, तभी उनका वाहन बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे तेज वोल्टेज वाले तार वाहन पर गिर गए और वाहन में करंट फैल जाने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। इसमें क्षेत्र में गम का माहौल छा गया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया वाहन सवार 17 वर्षीय कांवड़िए की मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने दिल्ली जयपुर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से राजमार्ग को खुलवाया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों की संविधान पीठ ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य को आरक्षित श्रेणी समूह अर्थात SC/ST को आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके पारस्परिक पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उप वर्गीकृत करने की शक्ति को बरकरार रखा है। इसके साथ ही पीठ ने EV चिन्नया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के 2005 के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि SC/ST का उप वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341 के विपरीत है, जो महामहिम राष्ट्रपति को SC/ST की सूची तैयार करने का अधिकार देता है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।